26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन भारतीय संविधान का निर्माण किया गया था। लेकिन हमारा संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ तो देश के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि देश का संचालन कैसे किया जाए और कैसे देश में कानून व्यवस्था स्थापित की जाए। इसके लिए देश में संविधान बनाने की मांग उठी और उस समय के सभी नेताओं ने इस मांग को समझते हुए संविधान सभा का गठन किया। इसके बाद ही भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के संविधान में न्याय, बंधुत्व और सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के भाव को स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई, किंतु वे संविधान के अकेले निर्माता या लेखक नहीं थे। इसे व्यापक रूप देने के लिए कई सदस्यों ने अहम भूमिका निभाई थी। इन सदस्यों में सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जेबी कृपलानी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी, गोपीनाथ बोरदोलोई, ठक्कर बापा, राजेंद्र प्रसाद, गणेश वासुदेव मावलणकर, पट्टाभी सीतारमैया, मोटूरी सत्यनारायण, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, मौलाना हसरत मोहानी आदि थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को रूप, आकार, स्वरूप, चरित्र प्रदान किया, लेकिन वास्तविकता यह है कि संविधान के निर्माण में केवल डॉक्टर अंबेडकर की ही भूमिका नहीं थी। भारत का संविधान एक साझा पहल का परिणाम है। इस बात को स्वयं डॉक्टर अंबेडकर भी मानते थे। डॉक्टर अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में संविधान का अंतिम मसौदा प्रस्तुत करते हुए कहा था कि जो श्रेय मुझे दिया जाता है उसका वास्तव में मैं अधिकारी नहीं हूँ। उसके अधिकारी BN राव हैं, जो इस संविधान के संवैधानिक परामर्शदाता हैं और जिन्होंने मसौदा समिति के विचारार्थ संविधान का एक मोटे रूप में मसौदा बनाया। कुछ श्रेय मसौदा समिति के सदस्यों को भी मिलना चाहिए, जिन्होंने 141 दिन तक बैठकें की और उनके नए सूत्र खोजने के कौशल के बिना तथा विभिन्न दृष्टिकोणों के प्रति सहनशील तथा विचारपूर्ण सामर्थ्य के बिना इस संविधान को बनाने का कार्य इतनी सफलता के साथ समाप्त न हो पाता। सबसे अधिक श्रेय इस संविधान के मुख्य मसौदा लेखक SN मुखर्जी को है। बहुत ही जटिल प्रस्तावनाओं को सरल से सरल तथा स्पष्ट से स्पष्ट वैध भाषा में रखने की उनकी योग्यता की बराबरी कठिनाई से की जा सकती है। इस सभा के लिए वे एक दीन स्वरूप थे। उनकी सहायता न मिलती तो इस संविधान को अंतिम स्वरूप देने में इस सभा को कई और वर्ष लगते। भारत का संविधान एक साझा, प्रतिबद्ध और मूल्य आधारित प्रक्रिया से निर्मित विधान है। इसमें विचारों, समुदायों और संस्कृतियों के साथ साथ विविध राजनीतिक धाराओं की सक्रिय भागीदारी रही है। यह संविधान केवल राज्य व्यवस्था के नियम ही निर्धारित नहीं करता है, बल्कि व्यक्तियों की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक आजादी की व्याख्या भी करता है। ऐसा इसीलिए हो पाया क्योंकि यह एक सहभागी और सहिष्णु प्रक्रिया के साथ बनाया गया संविधान है।